इग्नेशिया उस एक आम फल खाने वाला फल है, यानी पपीता। पपीते से जो दवा बनती है उसे इग्नेशिया कहते हैं। और इग्नेशिया का गम से बहुत ताल्लुक़ है। गम से पैदा होने वाली तकलीफ़ें और ख़ुद गम का जिस्म पर गलबा करना, उसका इलाज इग्नेशिया है। मैं आमतौर पर 30 में देता हूँ और मदद मिलती है। लेकिन अगर वो गम गहरा असर छोड़ गया हो तो इग्नेशिया कुछ नहीं करेगी। अमूमन उसका बदल फिर नेट्रोम्योरी है, और भी दवाएं हो सकती हैं। फिर ये भी ज़रूरी है होम्योपैथ के लिए कि इन इस्तिलाहों के चक्कर में पड़ के अपने तजर्बे को महदूद ना बना बैठे। ये भी देखना पड़ता है कि किसी बीमारी का कौन सा असर मुज़मिन बना है। मसलन इग्नेशिया में तशन्नुज भी पाया जाता है, इसीलिए इग्नेशिया के मरीज़ को हिचकी आती है। अब जब तक आप इसकी रूह को ना समझें, इसके मरकज़ी असर को पहचाने नहीं, ऐसे केसेस में जहाँ किताबें आपकी मदद नहीं करती और कुछ मुश्किलात पेश होती हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसका एक असर तशन्नुजी है। ये देखना है उस तशन्नुजी का असर का किस किस से ताल्लुक़ है। नेट्रोम्योर से नहीं है, उसका नक्सवामिका से है, उसका मैकफॉस से है, उसका बेलाडोना से है, और ऐसी दवाएं जिनमें तशन्नुज पाया जाता है उनसे ताल्लुक़ है। एक दफ़ा मेरे पास एक मरीज़ के मुतल्लिक इत्तला मिली कि वो उसको ऐसी हिचकी है जो किसी कीमत पे बंद नहीं हो रही। उसको ट्राई किया, मैंने उस पर नक्सवामिका भी इस्तेमाल हो चुका है, बेलाडोना भी इस्तेमाल हो चुका है, और सब नाकाम रहे हैं। तो तशन्नुजी दवाओं में फिर तलाश करना चाहिए ना कि जो डॉक्टरों ने लिखा हो कि इसका मुज़मिन ये और इसका मुज़मिन फ़लाँ। तो मुझे ख्याल आया कि जो तशन्नुज में शदीद तरीन दवा हमारे पास है, जिससे मिर्गी भी पैदा होती है, वो क्यूप्रम है। और इसका खुसूसन अंतड़ियों के जहरों से ताल्लुक़ है। तभी ऐसे हैज़े में जिसमें अंतड़ियों में हैज़ा ऐसे जहरीले मादी पैदा कर देता है कि उससे शदीद तशन्नुज होता है, और ऐसा मरीज़ बड़ी तकलीफ़ से मरता है। उसकी पिंडलियों में खुसूसियत से तशन्नुज पैदा होते हैं, उंगलियां मुड़ती हैं और रंग नीला होने की तरफ मायल होता है, और वो तशन्नुज जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ पहुंचाता है। और ऐसे मरीज़ के मुतालिक डॉक्टरों ने, जब आप होम्योपैथिक किताबों में पढ़ेंगे तो कहेंगे बाज़ मरीज़ ऐसे हैं जिनको कोपियस यानी खुले असहाल लगते हैं, और उनमें वरेट्रम एल्बम का नाम लिया जाता है एक। लेकिन बाज़ ऐसे मरीज़ हैं हैज़े के जिनमें थोड़ा थोड़ा असहाल निकलता है, लेकिन पेट फूलता है और तशन्नुज होता है। अब वो थोड़े थोड़े की बहस नहीं है, असल में वजह यह है कि वो बुनियादी चीज़ तशन्नुज है। जब तशन्नुज पैदा हो तो अंतड़ियों को खुली छुट्टी नहीं मिलती कि अंदर जो गंद पैदा हो रहा है उसको बाहर निकालें। थोड़ा सा चलता है तो एकदम तशन्नुज हो जाता है। इसलिए मिजाज समझना, मैं आपको मिजाज की बात करूँ, ये मिसालें दे रहा हूँ कि आपने अगर होम्योपैथिक पढ़नी है तो होम्योपैथिक डॉक्टरों ने जो किताबों से पढ़ कर बातें लिखी हुई हैं उनको सरसरी नज़र से ना देखें। कोशिश करें कि मिजाज में डूबें और कुनो मालूम करें, फिर आपको बार बार किताबें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उस मरीज़ को मसलन मुझे इस तशन्नुज की नज़र से ख्याल आया कि अगरचे होम्योपैथिक दवाओं में जहाँ मैं हिचकी का देखा उसमें क्यूप्रम कहीं नहीं पड़ा था। मैंने उसको क्यूप्रम भेजा और उसी दिन अल्लाह के फजल से वो शफायाब हो गया। हैरत से उसका ख़त या फ़ोन मिला था कि मैं तो हैरान रह गया हूँ। वो कई दिनों की मदद जो जवाब ही नहीं दे रही, बुरा हाल हो चुका था, वो चंद घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। तो होम्योपैथिक में अल्लाह ताला के फजल से शफा का मादा बहुत है, मगर तशख़ीस बहुत मुश्किल काम है। खुले जहन के साथ दवाओं के मिजाज समझ कर फिर आप इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा।